पहली बार ऐसा बेहया औरत देखी गई। वह मौका देखकर जब दुकानदार ध्यान नहीं दे रहा था, चुपचाप 2 लाख रुपए के ब्रांडेड बैग पर सस्ता प्राइस टैग चिपका देती है। फिर तेजी से असली कीमत वाला टैग अपनी टांग पर चिपका लेती है और बिना किसी संकोच के काउंटर पर बिलिंग के लिए चली जाती है। जब कैशियर ने देखा कि उसने सिर्फ 200 रुपए दिए हैं तो कहा यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन औरत बोली उसने तो वही कीमत दी है जो टैग पर लिखी थी। इतना कहकर उसने वही प्राइस टैग निकालकर दिखा दिया। जब दोनों के बीच बहस हो रही थी तभी दुकान का मालिक आ गया। कैशियर कुछ समझा पाता उससे पहले ही औरत बोल पड़ी कि कैशियर उससे जबरदस्ती पैसे वसूलना चाहता है। उसने कहा बैग की कीमत 200 रुपए ही है, लेकिन ये मुझसे 2 लाख मांग रहा है। मालिक ने टैग उठाकर देखा तो सचमुच कीमत 200 ही लिखी थी। उसने तुरंत कैशियर से कहा जितनी कीमत टैग पर है उतने में ही बेच दो। कैशियर ने विरोध किया। उसे अच्छे से याद है कि बैग की कीमत ये नहीं थी, मगर मालिक ने उसकी एक नहीं सुनी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी दुकान पर ग्राहकों को ठगने का आरोप लगे। आखिरकार औरत को 200 रुपए में वो महंगा बैग दे दिया गया। वो ये सोचकर खुश थी कि उसने बहुत बड़ा फायदा कर लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। औरत के जाने के बाद मालिक ने सारा नुकसान कैशियर से भरवाया, यह मानकर कि गलती उसी की है तो भरपाई भी वही करे। कैशियर का मन नहीं था, मगर नौकरी बचाने के लिए उसे मजबूरी में पैसे देने पड़े। जब वह बहुत दुखी और लाचार खड़ी थी तभी सफाई कर्मी टॉम एक सूट लेकर पास आया। उसने कहा उसके पास एक तरीका है जिससे वो अपना पैसा वापस पा सकती है। टॉम ने खुद को एक अमीर आदमी की तरह तैयार किया और जैसे ही वो औरत उसके पास से गुजरी उसने जानबूझकर कैश से भरा एक ब्रीफकेस नीचे गिरा दिया। इतनी सारा पैसा देखकर औरत की आंखें चमकने लगी। वह तुरंत झुक गई मदद करने के लिए। टॉम ने कृतज्ञता जताते हुए उसे खाने पर बुलाया। औरत ने तुरंत हाँ कर दी। आखिरकार उसके हाथ में पैसे से भरा ब्रीफकेस जो था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह धीरे धीरे टॉम के जाल में फंस रही है। कुछ ही दूर चलते हुए उन्होंने रास्ते में एक बीमार भिखारी को देखा। टॉम ने कहा वह बहुत दयनीय स्थिति में है, इसलिए उसे कुछ मदद करनी चाहिए। उसने कहा अमीरों को दया दिखानी चाहिए, लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं है क्योंकि ब्रीफकेस वाला पैसा बिजनेस के लिए है। टॉम के असहाय चेहरे को देखकर औरत ने जेब से एक नोट निकालकर भिखारी को दे दिया, लेकिन टॉम को यह रकम बहुत कम लगी, उसके रुतबे के बिल्कुल खिलाफ। आखिर वह तो हर रोज 5 स्टार होटल में खाती है, 8 किलो की लॉबस्टर और 2025 की लैफिट वाइन पीती है, सिर्फ टिप ही हर बार हजारों में देती है। अगर किसी को पता चल गया कि उसने भिखारी को बस इतना सा पैसा दिया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। यह सुनकर औरत को लगा कि उसने किसी अमीर आदमी को फंसा लिया है। वह अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहती थी, इसलिए उसने झट से अपनी सारी नकदी निकालकर भिखारी को दे दी। फिर टॉम ने कहा अगर मदद करनी है तो पूरी करनी चाहिए। उसने भिखारी को सहारा देकर कहा चलो उसे दवा दिला दे, और जाते जाते ब्रीफकेस औरत को सौंप दिया। तुम्हारे पास रखो। औरत इतनी खुश थी कि उसकी दांतें बाहर आ गईं। उसने फौरन ब्रीफकेस खोल लिया, कुछ नोट अपने बैग में भर लिए, लेकिन तभी देखा ये सारे नोट असली नहीं नकली कूपन थे। अब उसे समझ आया वह बुरी तरह बेवकूफ बन चुकी है। दूसरी तरफ वो भिखारी भी अपनी असली पहचान दिखाता है। वह और कोई नहीं वही कैशियर लड़की थी जिससे औरत ने सुबह धोखा किया था। टॉम की मदद से वो लड़की अपना पैसा वापस पाने में कामयाब रही।